नमस्ते बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ वर्ण विचार इसके बारे में आज हम जानकारी देखने वाले। तो वर्ण विचार किसे कहा जाता है? प्रत्येक भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। यही ध्वनियाँ वर्ण अथवा अक्षर कहलाती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए विभिन्न चिन्हों को काम में लाया जाता है, जिन्हें लिपियाँ कहा जाती है। वर्णों के समूहों को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के दो प्रकार हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेती उन्हें स्वर कहा जाता है। जैसे कि हिंदी में कुल मिलाकर 13 स्वर है, अ से लेकर आ तक। जैसे अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आह। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की मदद से किया जाता है, स्वर 13 स्वर है और स्वर की मदद से किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन कुल मिलाकर 39 व्यंजन है। और जैसे क, ख, ग, ड, क, ख, ग, च, ड, यह पांचवा अक्षर उसे पंचम अक्षर भी कहा जाता है। च, छ, ज, झ, त्र, या ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। ऐसे यह 35 क्या है? व्यंजन है। और इसके साथ यह संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4 है। इन चार वर्णों का उच्चारण में अ स्वर की मदद से लेनी पड़ती है। इनके अलावा जैसे क्ष, त्र, ञ, स्र आदि जो व्यंजन है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। या वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे रा और म, ये जो दोनों शब्द इकट्ठित होकर राम बन गया। दु, द, यह दोनों वर्ण है। गोदावरी, यह गोदा और वरी ये शब्द है। हिंदी एक संपन्न भाषा है और उसके अनेक शब्दों का विशाल भंडार है। इसके बाद हम तत्सम और तद्भव यह किसे कहा जाता है, तो हमें यह जानकारी देखनी है। तो पहले तत्सम किसे कहा जाता है? तत्सम की व्याख्या है कि जो शब्द संस्कृत भाषा के बिना किसी परिवर्तन के जो के त्यो हिंदी भाषा में लिए जाते, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे यह संस्कृत में सूर्य शब्द है, यह संस्कृत का दूसरा शब्द है, वैसा ही हिंदी में लिया जाता है। अश्रु शब्द है, ऐसा ही हिंदी में लिया जाता है। सर्फ शब्द है, जैसा कि वैसा यह संस्कृत शब्द हिंदी में लिया जाता है और इसी कारण उसे क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। तत्सम के बाद यह दूसरा भेद है, यह तद्भव भेद है। तद्भव उसे कहा जाता है कि हिंदी में जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि चरणों से निकलकर हिंदी में स्वीकार किए गए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कि हिंदी के साथ संस्कृत का ही, पाली का ही विकास हुआ है। जैसे सूर्य से लेकर सूरज, यह शब्द में परिवर्तन होता है तद्भव में। अश्रु शब्द का तद्भव शब्द का परिवर्तन करने से आंसू बन जाता है। और सर्प शब्द है, तत्सम शब्द का परिवर्तन तद्भव में करने के बाद सांप आदि बन जाता है। उदाहरण के तौर पर हम तालिका देखने वाले हैं, तत्सम और तद्भव। यह पहली तालिका है। पहली तालिका में तत्सम के कौन कौन से शब्द हैं? जैसे कि तत्सम के शब्द अग्नि शब्द है और तद्भव में परिवर्तन हो जाता है आग। दूसरा शब्द है अंधकार। अंधकार का परिवर्तन होता है अंधेरा। कर्म का तद्भव में परिवर्तन होता है काम। तत्सम शब्द है गौ का शब्द है तद्भव में गाय में परिवर्तन होता है। दीपक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द का तद्भव में दिया शब्द में परिवर्तन हो जाता है।
आगे आश्चर्य शब्द है, दूसरी तालिका में तत्सम और तद्भव का आश्चर्य तत्सम शब्द है और तद्भव में अचरज में परिवर्तन होता है। दूसरा आगे शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द का यह तत्सम शब्द है, वही तद्भव में उजला यह बन जाता है। कोकिल शब्द है, कोकिल शब्द का तद्भव में कोयल बन जाता है। जैसे कि चंद्र, चंद्र का तद्भव शब्द चांद बन जाता है। दुर्बल शब्द है, दुर्बल का दुबला शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि नयन कहा जाता है, नयन यह तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है और तद्भव में नयन कहा जाता है। पूर्व शब्द है, पूर्व का यह तत्सम शब्द है, पूरब में परिवर्तन होता है। भिक्षा, भिक्षा शब्द तत्सम है, उसका तद्भव में भीख में परिवर्तन होता है। मृत्यु, मृत्यु शब्द का यह तत्सम शब्द है, तद्भव में मौत हो जाता है। रात्रि शब्द है, रात्रि शब्द का परिवर्तन यह तद्भव में होने के बाद रात बन जाता है। तो सत्य, सत्य तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द का तद्भव में सच बन जाता है। सूर्य, सूर्य यह तत्सम शब्द है, तद्भव में सूरज बन जाता है। निद्रा यह तत्सम शब्द है, यह उनका परिवर्तन नींद में हो जाता है। भाग्य, भाग्य का यह जो परिवर्तन भाग में हो जाता है वो तद्भव में। मयूर शब्द तत्सम है, तत्सम का यह तद्भव में मोर बन जाता है। मुख यह तत्सम शब्द है, तद्भव में मुंह बन जाता है। वानर यह तत्सम शब्द है, यह तद्भव में बंदर बन जाता है। सर्प शब्द तत्सम है, तद्भव में सांप बन जाता है। स्वर्ण शब्द है, यह तद्भव में सोना बन जाता है। ऐसे विदेशी शब्द जो है अंग्रेजी है, अरबी, पारसी, चीनी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषा के ऐसे शब्द है जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, उसे विदेशी भी कहलाते हैं। अंग्रेजी शब्द जो है, अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हिंदी में आ जाते हैं? पहला शब्द जैसे कि डॉक्टर, यह पहला शब्द है। दूसरा कॉलेज, तीसरा है फुटबॉल, चौथा मम्मी है, पांचवा डैडी, छठा है डिग्री, सातवां है डायरी, आठवां सिनेमा। जैसे अरबी भाषा में कौन से शब्द आते हैं? आदमी, दूसरा शब्द आ जाता है तकलीफ, तीसरा है शादी, चौथा है कागज। पुर्तगाली शब्द में कौन कौन से आ जाते हैं? अचार, आलू, कमीज, कंस्तर, ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो यह अगर कृति स्वाध्याय है और वही कृति स्वाध्याय की दो तालिका दी है, वही दो तालिका आपको छुड़ानी है। जैसे कि यह तालिका में दिए गए शब्द तत्सम और तद्भव का रूप आपको लिखना है। ऐसी दो तालिकाएं, पहली तालिका है तत्सम में, अग्नि यह तत्सम शब्द है और उनका परिवर्तन आग में हो जाता है। कोकिल तत्सम शब्द है, तद्भव में कोयल, तत्सम कर्म है, तद्भव में काम। गौ तत्सम है, तद्भव में गाय। नयन तत्सम है, तद्भव में नयन। भाग्य तत्सम में, तद्भव में भाग। निद्रा तत्सम में, तद्भव में नींद। तत्सम में पूर्व है शब्द पूरब, और तत्सम में वानर शब्द है, बंदर में परिवर्तन। सर्प यह सांप में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार ये जो वर्ण विचार है, वर्ण विचार के बारे में आज हमने यह जानकारी देखी है। और वही यह कुल मिलाकर यह कहने का एक उद्देश्य है कि जैसे कि यह हिंदी में वर्ण जो है हिंदी में स्वर और व्यंजन, और स्वर व्यंजन यह पहचानने का, स्वर किसे कहा जाता है, व्यंजन किसे कहा जाता है, स्वर कितने हैं, यह व्यंजन कितने हैं, यही और तत्सम कैसे पहचान, जिसके पूरी जानकारी आज हमने देखी है। और इसी प्रकार आज हम वर्ण विचार यह पाठ हमने पढ़ा है। धन्यवाद।